बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों के अकाउंट के ऊपर नेगेटिव फीडबैक आया है और आप लोग उसे रिमूव करना चाह रहे हैं तो मैं आप लोगों को अभी लाइव वो करके दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग अपने अकाउंट से नेगेटिव फीडबैक को रिमूव कर सकते हैं। ये अकाउंट आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसकी हेल्थ है, ODR जो है डाउन है, 4.88% है नेगेटिव फीडबैक की वजह से। चूँकि 2 नेगेटिव फीडबैक आए हैं इस वजह से इसका ODR जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। 2 नेगेटिव फीडबैक आए हुए हैं 41 ऑर्डर्स पे। तो अभी हम चलते हैं फीडबैक मैनेजर में। फीडबैक मैनेजर में जाके मैं आप लोगों को लाइव नेगेटिव फीडबैक रिमूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये 90% एप्लीकेबल है, ठीक है। 90% चांसेस होते हैं कि ये नेगेटिव फीडबैक जो है ये रिमूव हो जाएगा। 10% चांसेस होते हैं कि नेगेटिव फीडबैक नहीं रिमूव होगा। वो एक्सेप्शंस क्यों हैं वो मैं बता देता हूँ कि अगर आपके अकाउंट के ऊपर वाकई नेगेटिव फीडबैक बनता था, आप लोगों ने ऑर्डर को लेट शिप किया है या फिर किसी भी वजह से कोई इशू फेस करना पड़ा है कस्टमर को और उसने नेगेटिव फीडबैक दिया है, तो वो फिर रिमूव करना जो है वो मुश्किल होता है। उसके लिए आप एक अलग सिनेरियो को जो है वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके को मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, लाइव करके दिखाऊंगा, आप इस तरीके से करेंगे तो 90% चांसेस हैं कि आपका नेगेटिव फीडबैक जो है वो रिमूव हो जाएगा, एट द स्पॉट हो जाएगा, अमेज़ॉन रिमूव कर देगा। अगर नहीं होता तो फिर जो 10% चांसेस होते हैं कि क्यों नहीं हुआ, उसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने कस्टमर को फिर मैसेज करना है, ठीक है। कस्टमर को आप लोग अप्रोच करेंगे, उसे मैसेज करेंगे, उसे अलग से इनबॉक्स में जो है आप लोग कहेंगे कि हम जो है आपको रिफ़ंड दे देते हैं या फिर आपकी जो प्रोडक्ट है उसको आप रीऑर्डर कर लें, हम दोबारा फिर उसको शिप कर देते हैं। तो इस तरह से करेंगे आप लोग जो है, फिर उसके बाद वो होप सो वो नेगेटिव फीडबैक को रिमूव कर देगा। इस तरीके को अपना सकते हैं 10% चांसेस में। एनीवेज मैं आप लोगों को पहले ये तरीका बता देता हूँ, इसको आप लोग अप्लाई करके देख लेते हैं। मैं बता रहा हूँ कि 90% चांसेस हैं कि रिमूव जो है वो हो जाएगा, 10% चांसेस हैं कि वो ना हो रिमूव। अभी मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक ये आया है, यहाँ पे ये कह रहा है जी ट्रैकिंग लॉस्ट माई ऑर्डर, आई नीडेड दीज फॉर मूविंग, आई वुड लाइक ए रिफंड, आई हैव टू बाय एल्सवेयर। ये कह रहा है जी कि मुझे रिफ़ंड चाहिए, ठीक है, मैं कहीं और से बाय कर लूँगा। आप जो है वो इसने नेगेटिव फीडबैक के रीज़न दिया है। यहाँ पे जो दूसरा नेगेटिव फीडबैक आया है और उसने कहा है कि आई नेवर रिसीव दिस आइटम, आई नीड टू बी रीइम्बर्स्ड। तो हम पहले यहाँ इसको रिमूव करके देख लेते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे आना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने 3rd नंबर पे आना है रिक्वेस्ट रिमूवल के ऊपर। रिक्वेस्ट रिमूवल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे ये इस तरह से आप लोगों को नजर आ रहा है कि वी हैव रिव्यूड द फीडबैक एंड फाउंड दैट इट इज़ नॉट इन वायलेशन ऑफ आवर गाइडलाइंस एंड हैज़ बीन रिटेन्ड टू रिक्वेस्ट फर्दर रिव्यू ऑफ दिस डिसीजन, रीओपन द केस इन द केस लॉग। हम इसको केस लॉग में देख लेते हैं जी। व्यू केस में जाके हम लोग रीड करते हैं इसको। और यहाँ पे जब आप लोग कर रहे होते हैं ना इसको, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पे जब आप लोग यहाँ पे चूज़ वन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके रिक्वेस्ट रिमूवल करते हैं तो यहाँ पे अक्सर ये पूछ लेता है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं बल्कि हर दफ़ा ये पूछता है कि आप लोग वाकई ही मतलब रिमूव करना चाह रहे हैं। इस तरह की कोई स्टेटमेंट होती है इनकी, एग्जैक्ट अब मुझे याद नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में स्टेटमेंट होती हैं इनकी, आप यहाँ पे येस या नो कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों ने येस करना होता है। येस करने के बाद आप लोगों को इस तरह से नज़र आएगा, व्यू केस कर लेंगे। व्यू केस करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने हमारा जो नेगेटिव फीडबैक है वो रिमूव किया है या नहीं किया। अब यहाँ पे हमने केस ओपन किया, यहाँ पे कह रहे हैं थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अमेज़ॉन, आगे फलां फलां फलां। अच्छा, वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट टू रिमूव द फीडबैक फॉर द ऑर्डर नंबर ये बता रहा है यहाँ पे, एंड हैव रिव्यूड योर रिक्वेस्ट, इन दिस केस वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू डैट वी आर अनएबल टू रिमूव दिस फीडबैक। अच्छा, इन्होंने जो है माजरत कर ली है फीडबैक को रिमूव करने से। तो बाकी स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो हमें इन्होंने जवाब ही दे दिया है, तो हम फिर इसको जवाब ही समझते हैं। हम दूसरे फीडबैक की तरफ आ जाते हैं, इसको रिक्वेस्ट रिमूवल करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। इसकी भी स्टेटमेंट हम रीड कर लेते हैं। वी हैव रिव्यूड द फीडबैक एंड फाउंड दैट इट इज़ नॉट इन वायलेशन ऑफ आवर गाइडलाइंस, ठीक है। सेम स्टेटमेंट व्यू केस कर लेते हैं। अच्छा, व्यू केस करने के बाद अब इसका देखते हैं जी क्या इन्होंने रिस्पॉन्स दिया इस केस में। अच्छा, यहाँ पे अमेज़ॉन कह रहे हैं जी थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग द अमेज़ॉन सेलिंग पार्टनर सपोर्ट। अच्छा, वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट टू रिमूव द फीडबैक फॉर द ऑर्डर नंबर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड हैव रिव्यूड योर रिक्वेस्ट, इन दिस केस वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट वी आर अनएबल टू रिमूव दिस फीडबैक। अच्छा, यहाँ पे भी इन्होंने आगे से जवाब दे दिया है।
कोई बात नहीं, इन्होंने नेगेटिव फीडबैक नहीं रिमूव किया तो हम लोग जो है एक और तरीका भी अपना सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम लोग जो है कस्टमर को अलग से अप्रोच कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट कस्टमर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, हम इसको भी फॉलो करके देख लेते हैं अगर इसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई तो। ये खैर अलग चीज़ है, आप इसको छोड़ें। आप लोगों को जो मैंने तरीका बताया ना कि आप लोगों ने सिंपली ऐसे करना है, कॉन्टैक्ट कस्टमर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अदर का ऑप्शन आएगा। आप वहाँ पे अदर पे जाके ख़ुद अपना मैसेज जो है वो टाइप करके इनको भेज सकते हैं। मैसेज टाइप करके ख़ुद भेजें आप इनको, और आपने उसमें बाकायदा ये नहीं कहना कि नेगेटिव फीडबैक को रिमूव करो, इस तरह की कोई बात आप लोगों ने नहीं करनी। आप लोगों ने सिर्फ रिफ़ंड की बात करनी है और आप लोगों ने ये कहना कि हम आपको ऑर्डर जो दोबारा जो है वो शिप कर देते हैं, इस तरह से। तो होप से जब ऑर्डर आप दोबारा शिप करेंगे या फिर आप रिफ़ंड देंगे तो वो नेगेटिव फीडबैक को इस तरह से रिमूव कर देगा। लेकिन जो 90% चांसेस होते हैं वो इसी तरह से रिमूव हो जाता है नेगेटिव फीडबैक, जो मैंने तरीका आप लोगों को अभी बताया, जो करके दिखाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इस अकाउंट के ऊपर जो है वो नेगेटिव फीडबैक नहीं रिमूव हुआ। तो ये प्रोसेस था, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।